कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो बात ये जो आज सेनेट के इलेक्शंस हुए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, देखिए ये जो पीटीआई जो बात करी ना जी, और जो अली ज़फ़र साहब ने आज बात की है कि बड़ा गैर आइनी काम हुआ है और केपी के असेंबली के इलेक्शंस नहीं हुए। नंबर वन, ये बात ये बिल्कुल गैर आइनी नहीं है जी। आइनी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपके सारे मेंबर्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। आपने उनका नाम लिया अली ज़फ़र साहब का, मैं ज़रा उनका क्लिप सुनवा देता हूँ, ज़रा सुनाए जी। अली ज़फ़र साहब ने आज क्या एतराज़ किया? आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है उसमें चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चूँकि तश्कील नहीं हो सकती सेनेट की, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60 जिसका भी आपने जिक्र किया, इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता जी। अब तो हामिद मीर साहब, आपने देखा होगा कि इसी के जवाब में आज़म तारड़ साहब ने भी एक मौक़िफ़ पेश किया ट्रेजरी की साइड से। अगर आप कहें तो वो भी सुना दें, फिर बात करें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी जवाब सुना दें जी। बड़े अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए। हमें अपने दामन में भी झांकना चाहिए जनाब चेयरमैन। वहाँ पे जो रिज़र्व सीट्स के ऊपर मेंबर्स इलेक्ट थे उन्होंने ओथ लेना था। स्पीकर साहब ने सेशन के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिक्विजिशन करना था सेशन, स्पीकर साहब ने उन्हें ओथ देना था। सेशन रिक्विजिशन नहीं था हो रहा। वो मेंबर्स इलेक्ट जो कि अच्छी खासी तादाद में 20 से ज़ायद लोग हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया जी। तो हामिद मीर साहब, ये जो आपने अभी आज़म तारड़ साहब ने बात बताई, बुनियादी वजह बात यह है कि आज अगर खैबर पख्तूनख्वा के इस साइकिल में जो इलेक्ट होकर सेनेटर्स हाउस में आने थे, जिनने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट डालना था, अगर वो आज हाउस में मौजूद नहीं थे तो उसकी गलती पीटीआई की है। आपने देखा बाकी सारी सूबाई असम्बलीज़ के अंदर जहाँ पे भी ट्रेजरी की बेंचेस, नेशनल असम्बली की जमातें जो हैं उनकी जहाँ पे भी अक्सरियत थी, उन्होंने चीज़ों को सेटल किया कि आप प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटों को, ताकि जो ख़रीदो फ़रोख्त का इल्ज़ाम होता है ये ना लगे, चीज़ों को सेटल कर लें। बलोचिस्तान जैसी जगह पे भी जहाँ से सबसे ज़्यादा ऐसे खदशात और आवाज़ आती है, उधर भी ये मामला सेटल हुआ। मगर इन्होंने यहाँ पे इसी हवस में कि हम 2-3 सीटें और कर लेंगे, इस फॉर्मूला पे ना आए। तो आज बेहतर होता कि वो लोग यहाँ पर मौजूद होते, मगर अगर आपने कोशिश की, उसमें आप नाकाम हुए, आपका रास्ता आइन और कानून ने रोक दिया, तो आज आप आके उस आइन और कानून को इस्तेमाल करके ये ना कहें कि बड़ा जुल्म हुआ जी कि आज सेनेटर्स मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी वजह से नहीं है, मगर उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद बिल्कुल आइन के मुताबिक आज इलेक्शन हुआ है। हाउस का कंप्लीट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो मेंबर्स उस प्रोपोर्शन में मौजूद होते भी तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस इलेक्शन के नताज में। अच्छा ताज अदर साहब, सेनेट को कहा जाता है हाउस ऑफ फेडरेशन। तो हाउस ऑफ फेडरेशन में जब एक सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा, उसके 11 मेंबर किसी भी वजह से नहीं है, ज़िम्मेदार कोई भी है, लेकिन हाउस ऑफ फेडरेशन में एक सूबा मिसिंग है, तो आपका चेयरमैन वहाँ पे मुंतखब हो गया, क्या इसका कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? जी हाँ, शायद अगर वो आते तो अक्सरियत उन्हीं को मिलती, लेकिन ये कि ये लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं। असल बात यह है कि हमें सियासी अमल को आगे बढ़ाना है और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ अपने फ़ैसले खुद कर रही है, लेकिन हम और दूसरी सियासी जमातें बहुत अच्छा महसूस करेंगी और आवाम को भी एक फ़ीलिंग अच्छी होगी अगर इस सियासी अमल को बार बार रोकने के बजाय जो रास्ते में रुकावटें हैं वो ख़त्म की जाएं और सियासी अमल को आगे बढ़ाया जाए। और मेरी गुजारिश यही है कि लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए हैं तहरीक इंसाफ को, और लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो सियासी अमल में हिस्सा लें बजाय इसके कि सियासी अमल को रोका जाए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत क्या ये फिर मुनासिब ना होता कि उनकी जो रिज़र्व सीटें हैं वो उन्हीं को मिलती, बाकी पार्टियों में ना बांट दी जाती? देखिए, ये जो है इस पे तो फैसले आ चुके हैं और किस तरीके से, और
ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों से हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और सियासत पर बात भी होती है। तो उसमें भी यही किया गया था कि किस तरीके से एक मुश्किल सूरत हाल में हल निकाला जाता है। हमारी पार्टी आपको पता है कि बैन हुई थी, लेकिन हमने एक रास्ता निकाला और वो रास्ता निकाल के हमने वो 4P बना लिए। हो सकता है हमें 5P भी बनाने पड़ते, लेकिन सियासत में चीज़ यही है कि जहाँ भी रुकावट आए तो कोई रास्ता निकाला जाए, बजाय इसके कि तसादुम के ज़रिए अपने सूरत हाल को कशीदा किया जाए। हमारा यही तरीक़ा है। इनको भी, और ख़ास तौर से जिस वक्त वो 3P से 4P बनी थी तो हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े वकील उस अमल में शामिल थे जो आज तहरीक इंसाफ के साथ है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्यों ये नहीं कर सके कि जी फलां जगह हमने ये किया था। वकीलों की जो बात की है तो ज़रका तैमूर साहबा, ये इतने बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में आ गए। एक तो इशारा इन्होंने किया, मैं नाम नहीं लेता, और भी बहुत बड़े बड़े वकील हैं आपकी पार्टी में। तो क्या वजह है कि ये इतने बड़े वकला की जो कानूनी मुशावरत है उसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं हुआ, और आज भी अल्टीमेटली आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट किया। ठीक है, बायकॉट आपने कर दिया, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ आपको। अब देखिए, मैं तो लीडरशिप में हूँ नहीं, मेरा काम है लीडरशिप को अपना इनपुट देना। बाकी जो उनका अपने एक्सपीरियंस में, और उनका वास्ट एक्सपीरियंस है जो उन्होंने हमसे कहा। अली जफर साहब को पूछती तो होगी ना, अली जफर साहब ये आपसे काम बन नहीं रहा है, वजह क्या है? नहीं, काम तो उनसे बहुत अच्छा बन रहा है। बात ये है बहुत अच्छी तरह, देखिए मैंने अली जफर साहब से, जब से वो आए हैं हमारी सेनेट में, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मैं, आपको पता है, ज़रा एहतजाज में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जो सियासत के और जो पावर कॉरिडोर्स के आपने अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, जैसे ताज हैदर साहब भी बात करें, तो ये चीज़ें सीखने की होती हैं जब आप ऐवान में आते हैं। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनकी बड़ी मुदब्बर और एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, सबको साथ लेके चलते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो सियासत में आपको बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं हम सबको डेवलप करनी चाहिए, और उनकी बहुत सी चीज़ें। अच्छा, ये वाली बात जो इन्होंने कही उसके हवाले से मैं जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें सबसे ज़्यादा खौफ तो यही था कि सेनेट में एक सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी PTI की आनी थी। 200 सीटें हमें मिली थी, जिनको इन्होंने 93 में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद भी अगर वो 93 की भी हमें रिजर्व सीट्स मिल जाती तो हम इस वक्त भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते। और ये सारी कहानी इसीलिए की गई है कि हमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम ना बने। तो ये सारा सेनेट की तरफ ही फोकस था, जो कि आज तो हमारा एहतजाज तो हर तरह से बनता था और बनता है, और ताज साहब ने ये बात एक्सेप्ट की, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ इट। हकीकत जो होती है ना जी, उसको मानने से हमारा कद बढ़ता ही है। सियासी जो भी प्रेशर्स हों वो और होते हैं। तो आप जो वकीलों की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है जी, एक तो ये भी तो सोचिए ना, 200 केस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, छोटा टास्क तो नहीं है ना। और फिर हर केस में जो भी कुछ हो जाए, रिजल्ट अब देखें ना, कल भी हम गए तो स्टे तो हमें मिलनी चाहिए थी, चले 2 दिन की स्टे देते, मगर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत से जो बड़े बड़े वकला हैं तहरीक इंसाफ के, उनमें से कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, वो बड़े एतमाद से दावा कर रहे थे कि जी इमरान खान ईद अपने घर में गुजारेंगे, कारकुनों के दरमियान गुजारेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो मैं उनसे पूछता था, यार आप इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो कहते थे अल-कादर ट्रस्ट केस में कुछ नहीं है, साइफर केस में कुछ नहीं है, आप देखना ईद से पहले पहले ज़मानत हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इम्तिहान था हमारी सियासी फहमो फरासत का और उनकी कानूनी फहमो फरासत का। ईद अभी आई नहीं है? ईद आई नहीं है अभी, हाँ, 2 दिन बाकी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो मैं आपको मज़ीद इस कानूनी पेचीदगियों में नहीं उलझाता।